हेलो एवरीवन। हमारी नरेशन की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक लेट वाला कंसेप्ट होता है, तो लेट वाले कंसेप्ट को हम किस तरीके से जो इनडायरेक्ट है उसमें चेंज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जो लेट होता है, लेट के बाद में पहली चीज़ तो ये होती है कि कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट जो होता है प्रोनाउन का, उसी को हम लेके आते हैं। जैसे लेट आई नहीं होगा, लेट मी होगा, लेट दे नहीं होगा, लेट देम होगा, लेट वी नहीं होगा, लेट अस होगा। तो लेट के बाद हमेशा एक तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म कभी नहीं आती है। और दूसरी चीज़ होती है कि लेट के साथ अगर अस आता है, तो उसका कंसेप्ट जो होता है वो सजेशन या प्रपोज्ड का होता है। और लेट के साथ अगर मी आता है, देम आता है, हिम आता है, यू आता है, तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंस निकलती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। बट लेट के साथ में अगर अस आता है, तो इसमें ना तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना ऑर्डर दे रहे हैं, इसमें ओनली एंड ओनली या तो सजेशन आएगा या फिर इसमें प्रपोज्ड आएगा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से। लेट के साथ अगर रस आता है तो ये प्रपोजल की बात करता है या फिर सजेशन की बात करता है। हमने नरेशन में एक चीज देखी है, जैसे सेड टू होता है उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं। जो अगर हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, जैसे ही सेड टू हिम, तो यहाँ पर इस सेड टू को जब हम चेंज करेंगे तो इस टू को भी हम इसमें चेंज करेंगे और यहाँ पे इसका हो जाता है टोल्ड। सेम जब हम रिक्वेस्ट को चेंज करेंगे तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर्ड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सभी में जो टू है वो हटा दिया जाता है। लेकिन जब हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड की बात करते हैं, सजेशन की या प्रपोजल की बात करते हैं, तो वहां पर ये दोनों अपने साथ में टू लेते हैं। ठीक है, ये पहली चीज है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर जगह नरेशन में जब भी आस्क लगाएंगे, हम कोई भी हम वो वर्ब लगा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, टू को हटा रहे हैं। लेकिन सजेशन और प्रपोजल जो होते हैं वो अपने साथ में टू को लेते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। दूसरा ये है कि लेट अस अगर आया है तो हमारा केवल और केवल सजेशन और प्रपोज्ड में बनेगा। जब हम इसको सजेशन या प्रपोज्ड वाली लेट अस वाले जब हम बनाएंगे, तो ये अपने साथ में लेता है दैट कंजंक्शन। जब दैट कंजंक्शन लेगा तो हमारी क्लोज चली जाएगी शुड में, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं कि सजेशन दिया जा रहा है या प्रपोजल दिया जा रहा है, तो ये कंजंक्शन हमारी किस में चली जाएगी, शुड में चली जाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखें, लेट के साथ में अगर मी आ रहा है, हिम आ रहा है, देम आ रहा है या अदर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेंस आ रहा है। जैसे द मैनेजर सेड टू द पियोन, तो मैनेजर पियोन को क्या देगा, ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे और ऑर्डर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। वहीं पे अगर पियोन अपने मैनेजर से कुछ बोल रहा है तो वो रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो जैसे लेट मी गो टू होम, तो पियोन सेड टू मैनेजर, तो यहाँ पर पियोन ने मैनेजर से उसको घर जाने दो, तो वो उसको ऑर्डर तो देगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। मैनेजर ने पियोन से बोला कि लेट देम कम इन, तो वो क्या कह रहे हैं कि उसको अंदर आ जाने दो। तो वहां पर वे क्या बोल रहे हैं कि उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि जो भी बाहर खड़े हुए हैं कैंडिडेट्स हैं उनको अंदर आने दो, तो वो उनको ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर तो हम सेंस देखेंगे, और सेंस देखेंगे तो सेंस के अकॉर्डिंग हम हमारा रिक्वेस्ट भी आ सकता है, ऑर्डर भी आ सकता है, तो जो भी चीज है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। लेकिन लेट के साथ अगर अस दिया गया है तो यहाँ पर सजेशन या प्रपोज्ड लगाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हियर वी हैव थ्री एग्जाम्पल्स। इनको सॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं। जैसे ही सेड लेट अस गो टू मूवी, तो अब उसको कह रहा है चलो मूवी देखने चले। तो यहाँ पे ना तो कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, ना कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, वो उसको कह रहा है कि चलो चलते हैं मूवी देखने चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे सजेस्टेड आ जाएगा या फिर प्रपोज्ड आ जाएगा। तो क्या होगा, सेंटेंस को हमने चेंज किया है। जैसे ही सजेस्टेड, सजेस्टेड, अब यहाँ पर हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। लेकिन सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो वहां पर हम उससे पहले टू लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सजेस्टेड, सजेस्टेड के बाद जब हम दैट क्लोज लगाते हैं, और दैट क्लोज अपने बाद में असर्टिव सेंटेंस लेती है, तो और यहाँ पर किसकी सजेशन की सेंस है, तो शुड का यूज हम करते हैं। ये इसमें कुछ याद करने वाली बात भी नहीं। एडवाइस की, सजेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। जैसे आपको 2 घंटे पढ़ना चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इन सेंटेंसेस में हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो शुड का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर दैट क्लोज लेंगे, जब सजेशन की सेंस है तो हम शुड का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन दे में चेंज हुआ है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर प्लूरल है। बिकॉज ही ने जिससे कहा है उसको भी तो इसमें इंक्लूड किया गया है, और एक से ज्यादा होते ही वो प्लूरल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर दे आ गया, अदरवाइज यहाँ पर ही आ जाता। तो दे शुड गो टू मूवी, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं।
तो उसने दीपा से कहा लेट अस बाय अ न्यू हाउस। अब यहाँ पर कोई ऑर्डर तो दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पे ना कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, चलो भाई एक नया घर ले लेते हैं, तो मिलकर सलाह मशवरा करके वो बात कर रहे हैं कि एक नया घर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्रपोज्ड कर दो, आप सजेशन कर दो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो आई सजेस्टेड टू दीपा, अब यहाँ पे टू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे सजेस्टेड आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे दैट क्लोज लगा के, अब अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो यहाँ वाला जो हमारा प्रोनाउन है वो वी में चेंज होगा, ठीक है। और अगर हमारा फर्स्ट पर्सन यहाँ आया है या यहाँ आया, दोनों में से किसी भी जगह पे आया, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट की जगह पर ही आया, अगर ऑब्जेक्ट के पास भी हमारा फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो हम इस उसको वी में चेंज करेंगे। लेकिन अगर दोनों जगह ही हमारा थर्ड पर्सन है या सेकेंड पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नहीं है, तब हम इसको दे में चेंज करते हैं या अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू दीपा, यहाँ पे टू पर बाबा फोर्स कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो चुका है, बाकी जो हमारे रूल्स है, बाकी जो हमने अभी तक नरेशन पढ़े हैं उनसे थोड़ा अलग हो चुका है, यहाँ पर हम टू लगा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बार बार टू को फोर्स कर रहे हैं। तो आई सजेस्टेड टू दीपा दैट वी शुड बाय अ न्यू हाउस। वी क्यों आया है, अभी आपको बताया, अगर यहाँ पर या यहाँ पर दोनों में से किसी भी जगह पर अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो हम इसको फर्स्ट पर्सन में ही चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, रीता सेड टू मी लेट अस सेलिब्रेट एक्समस, लेट अस सेलिब्रेट एक्समस। तो यहाँ पर भी मी आ गया है, आपका फर्स्ट पर्सन यहाँ आ चुका है, तो ये भी हमारा वी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर बोलने वाला या बोलने वाला या सुनने वाला दोनों उसमें इंक्लूड है, तो बोलने वाला किससे कह रहा है, जो सुनने वाला उससे बोल रहा है, और सुनने वाला अगर फर्स्ट पर्सन है तब भी हम हो जाता है, बोलने वाला अगर फर्स्ट पर्सन है तब भी हम हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको वी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रपोज्ड या सजेस्टेड दोनों ले सकते हैं, यहाँ पर दैट क्लोज लगा देंगे और इसको वी में चेंज कर देंगे, शुड क्लोज बना देंगे। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको लेट वाले में एक ही चीज़ को याद रखना है कि अगर लेट के साथ अस दिया गया है तब हम सजेस्टेड या प्रपोज लगाएंगे, बाकी को तो जैसे हमने दूसरे वाले बनाए हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, जो भी सेंस उसमें आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बनाते हैं। अभी हम लेट के साथ में जो अदर ऑब्जेक्ट आते हैं उनके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। जो लेट एज ए रिक्वेस्ट की सेंस में होता है तो उसको कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। देखो, जब लेट परमिशन की सेंस में आएगा, रिक्वेस्ट की सेंस में आएगा, तो उसको हम दो तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। एक तो हमारा जैसे हमने इन्फिनिटिव को बताया था कि टू हम इसमें कंजंक्शन लगाते हैं, टू कंजंक्शन लगा के जो हमारी क्लोज है उसको हम जोड़ देते हैं जो भी आया हुआ है। और दूसरा हमारा रूल है कि हम इसमें दैट लगाते हैं, दैट लगा के और इसको आगे दैट क्लोज में जोड़ते हैं। दैट क्लोज असर्टिव सेंटेंस में बनती है, यानी कि पहले सब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद उसका वर्ब होगी और आगे का जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे वो आ जाएगा। लेकिन टू वाली क्लोज में हमेशा वर्ब आएगा उसके बाद में, क्योंकि इसको इन्फिनिटिव क्लोज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, रवि सेड टू मैनेजर, रवि ने मैनेजर से कहा लेट मी गो होम। तो यहाँ पर ये मैनेजर जो है वो मैनेजर से वो कह रहा है कि मुझको घर जाने दो, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर तो उसको वो नहीं दे रहा है, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, उसको परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको घर जाने दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड लगाया है तो टू नहीं लगाया है, क्योंकि हम केवल सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ में टू लगाते हैं, बाकी के साथ में हम टू नहीं लगाते हैं। तो रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम, हिम क्यों आया है, क्योंकि रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। गो होम, होम से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है क्योंकि होम एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब से पहले कभी हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। इसका दूसरा तरीका है कि जैसे मे बी अलाउड, अगर कोई परमिशन मांग रहा है तो उसको हम कहते हैं मे बी अलाउड, मे बी अलाउड की मुझे परमिशन दे दो। मे किसके लिए यूज करते हैं, हम परमिशन के लिए हम यूज करते हैं, तो मे बी अलाउड। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या एक रूल होता है कि जो भी हमारा टेंस होता है हम उसके पास्ट में जाते हैं, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट, तो हम क्या लगाएंगे, माइट बी अलाउड। तो कैसे बनाएंगे, यहीं पे सेम रहेगा, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर, यहाँ से हम क्या करते हैं, द लगा देते हैं, सॉरी दैट लगा देते हैं। तो रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर दैट, अब उसको कह रहा है कि मुझे घर जाने दो, लेट मी, मुझे घर जाने दो, तो ही, मे का क्या हो जाएगा, माइट बी अलाउड टू गो होम। इस तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर हमारी दैट क्लोज हम बना रहे हैं तो उसमें माइट बी अलाउड हम उसमें जोड़ देंगे, और माइट बी अलाउड अगर हमने जोड़ा है वो परमिशन की बात कर रहा है, परमिशन वाले में जोड़ेंगे हम और दूसरे में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
आप देखेंगे कि लेट के साथ में अगर ऑर्डर की सेंस आती है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। जब लेट के साथ में ऑर्डर की सेंस आएगी तो उसको भी हम 2 तरीके से चेंज करेंगे। एक तो सेम है हमारा कि हम इन्फिनिटिव क्लोज उसमें बनाते हैं टू वाली कंजंक्शन लगा के, दूसरा है हमारा दैट क्लोज लगा के शुड लगा देते हैं उसमें। तो जैसे ही सेड टू द पियोन, अब पियोन से बोला जा रहा है, यहाँ पे सीधे-सीधे बता दिया, ही चाहे कोई भी है, उसने कहा किससे? पियोन से कहा है तो वो उसको ऑर्डर दे रहा है। तो ही सेड टू द पियोन लेट नोबडी एंटर द ऑफिस, किसी को भी ऑफिस में आने मत दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर दे रहा है उसको, तो यहाँ पे सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर में चेंज कर देंगे और उसके बाद में टू से बना दो चाहे इसको, दूसरा या फिर दैट क्लोज से बना दो। दोनों एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ये हमने बनाया कि ही ऑर्डर्ड द प्योन टू लेट नोबडी एंटर द ऑफिस, किसी को भी आने मत दो। ये हमारी इंफिनिटिव क्लोज हुई। अब दूसरे दैट क्लोज से देखते हैं। दूसरा दैट क्लोज से बनाया, ही ऑर्डर्ड द पियोन दैट नोबडी शुड एंटर द ऑफिस। तो यहाँ पर हमने दैट लगाया तो शुड लगा दिया, यानी कि हमने हमारी दैट क्लोज बनाई है और यहाँ पर इन्फिनिटिव क्लोज बनाई है। इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द किंग ऑर्डर्ड लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री। तो किंग है, उसने ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है, सेट भी लिखा हुआ हो सकता है, तो सीधे सीधे ऑर्डर ही आ गया यहाँ पर। तो द किंग ऑर्डर टू लेट द प्रिजनर सेट फ्री। दूसरा दैट क्लोज से भी हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें हम लेट हटा देते हैं, जब हम दैट क्लोज से बनाते हैं तो लेट को इसमें से हटा देते हैं। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। यानी कि लेट वाले सेंटेंस में परमिशन भी होता है, ऑर्डर भी होता है, सजेशन भी होता है। ये हमें देखना होता है। लेट के साथ अस, कई बार लेट के साथ अस होता है तो वो सजेशन की सेंस नहीं देता, परमिशन की भी सेंस देता है। उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि लेट के साथ अगर अस आ जाता है तो वो हमारा प्रपोज्ड या सजेशन हो जाता है। लेकिन कई बार एक्सेप्शन हर जगह पर होते हैं। लेट के साथ अस होता है तो जैसे वो परमिशन भी देता है। जैसे अगर कोई लड़की है, घर से बाहर है, वो हॉस्टल में है, सपोज वो अपने हॉस्टल में जाना चाहती है, तो वो क्या कहेगी कि हमें अंदर आने दो। तो वो क्या कर रही है, परमिशन मांग रही है, लेट अस एंटर द हॉस्टल। इस तरीके से अगर बोला तो अस आ गया उसमें, तो ये तो नहीं कह रहा कि चलो हॉस्टल चल रहे हैं, तो वो सीधे सीधे उनसे क्या कह रही है, परमिशन मांग रही है वहां पे। तो लेट के साथ अस आया है तो उसमें, लेकिन ये एक्सेप्शन होते हैं। जो स्टैंडर्ड रूल होता है कि लेट के साथ जो अस होता है वो हमारा सजेशन या प्रपोज को शो कराता है। एक उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस सेंटेंस में जो गर्ल्स है, गर्ल्स ने किससे कहा, गेट कीपर से कहा कि हमें अंदर आ जाने दो। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें स्कूल में अंदर आने दो। अब यहाँ पे तो सजेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रपोजल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है। देखते हैं। एक तो दैट क्लोज से बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा, द गर्ल्स रिक्वेस्टेड द गेट कीपर दैट दे माइट बी अलाउड, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रही है, परमिशन मांग रही है कि हमें अनुमति दे दो कि हम स्कूल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मे बी अलाउड का क्या हो जाता है, माइट बी अलाउड, क्योंकि हम इसके पास्ट में जाते हैं, माइट बी अलाउड टू एंटर द स्कूल। और दूसरा सेम हमारा इन्फिनेटिव क्लोज से बन जाएगा। इस तरीके से, तो रिक्वेस्टेड द गेट कीपर टू लेट देम एंटर द स्कूल। इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। थैंक यू।